हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, करंट की। तो करंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स हमारे कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर हमारे आयंस हो सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इट इज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस। ये क्या होता है हमारा नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, थ्रू अ सरफेस। ऑब्वियसली सरफेस में ही फ्लो करेगा चार्ज, जो भी होगा हमारा थ्रू अ सरफेस, ठीक। अब अगर करंट की बात करें, अच्छा इसको ये तो पता ही है आप लोगों को कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q बाई टी, और इसको हम E बाई टी भी कहीं कहीं पे दिखाते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हम करंट की बात करें तो दो टाइप की करंट हम लोग पढ़ते हैं, टू टाइप्स ऑफ करंट। पहली है हमारी क्या, डायरेक्ट करंट, जिसको कि शॉर्ट में हम कहते हैं डीसी, और दूसरी है हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं एसी। अच्छा चलो, अगर डायरेक्ट करंट की हम बात करें तो डायरेक्ट करंट क्या होता है हमारा, डायरेक्ट करंट दैट इज डीसी को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसा करंट है जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होगा वो एक सिंगल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन अगर हम करना चाहें तो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट that flows in one direction only, जो कि केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी चार्ज पार्टिकल्स है, जो भी हमारा चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये किससे जनरेट हो रही है, ये हमारी फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। It is characterized by the unidirectional flow of electric charge. Unidirectional flow of electric charge. ये तो हमारे नोट्स के भी काम आ जाएगा, तो इस टाइप से हम इसको, इसीलिए मैं इसको इस टाइप से पूरा लिखा के बता दे रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट तो नहीं कहा, हाँ कांस्टेंट भी हो सकती है हमारी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहता है और डायरेक्शन भी इसका सेम ही रहेगा, तो इसीलिए ये इसको हम कांस्टेंट करंट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट करंट। अगर इसको हम देखें, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारा ये कुछ इस टाइप का होगा। अगर इस डायरेक्शन में हमारा टाइम है और इस डायरेक्शन में हमारी करंट है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में हो गई, तो जो हमारी डीसी है
डायरेक्ट करंट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक, मतलब कि क्या होगा, इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया ग्राफिकल। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगी वो भी हमारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी। तो इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट voltage. It maintains a constant voltage. ठीक है, चलो इसके सोर्सेज की बात करें। सोर्सेज जो हमारे जो भी घरों पे हमारी बैटरीज वगैरह यूज होती है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डीसी पे काम करते हैं। जो सोलर सेल्स हैं, सोलर पैनल जो जिस पे काम कर रहा है उसमें हमारे सोलर सेल्स लगे हुए हैं, तो वो सोलर सेल्स भी किस पे काम कर रहे हैं, डीसी करंट को ही दे रहे हैं। वो ये डिवाइसेस बेसिकली करते क्या हैं कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अगर हम एक बैटरी ले लें, एक सिंपल सा बैटरी सर्किट ले लें। अच्छा, इसके जो सोर्सेस है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हमारा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। इसमें ये नहीं होगा। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव सरफेस से पॉजिटिव सरफेस की ओर को। और अगर आयंस की बात हम करेंगे, अगर हमारी आयंस की बात होगी तो वो हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, तो अब अगर हम एक सिंपल सा बैटरी सर्किट लेकर चलें, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव टर्मिनल, या फिर कह सकते हैं कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिंपली जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उस रीजन से ही तो लोअर वाले रीजन में फ्लो करेंगे ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ भी चीज़ है वो हायर टू लोअर ही फ्लो होगा। ठीक, तो ये था हमारा ऑल अबाउट द डीसी करंट। अब जो हमको पढ़ना है वो है हमारा क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज AC।